नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो शुरू हो चुकी हैं उनके लिए दोस्तों हिंदी साहित्य का कंप्लीटली पेपर आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। कंप्लीटली 100% हर जिले में आपके यही पेपर दोस्तों आने वाला है। 100% दोस्तों इसमें से आपके पेपर आने वाला है। 2022-23 के लिए दोस्तों पेपर है और हिंदी साहित्य का पेपर है दोस्तों। समय 3 घंटे 15 मिनट आपके रहने वाला है और दोस्तों 70 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों। दोस्तों पेपर ऑलरेडी किसी जिले में हो चुका है, उस जिले का पेपर है दोस्तों। और आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कंप्लीटली दोस्तों 100% इसी से आपके क्वेश्चन मिलते जुलते आएंगे। तो ये आप एक इसे प्रैक्टिस करके जा सकते हो दोस्तों। और कंप्लीट दोस्तों अगर आप वही मॉडल पर पढ़ना चाहते हो सभी जिले की पीडीएफ्स, तो आप लोग दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों। साथ में आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दी गई है। और साथ में दोस्तों अगर आप पाना चाहते हो, अगर अगर आपको कोई पर्सनली नहीं मिल रहा है कोई पेपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दी गई है। इंस्टाग्राम की दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर पहला जो विन्यास है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में लेकर, ये दोस्तों आपके अपनी पास पाठ्य पुस्तक में से ही आ चुका है, आपके जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद को लेकर दोस्तों, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद आपके पहला ही पाठ है, उसमें से आ गया है। तो उपयुक्त विन्यास का दोस्तों उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर आपके प्रसाद के बारे में बात हो रही, तो जो है यहाँ पर दोस्तों प्रसाद के नाटक, ठीक है दोस्तों। अ, ठीक है दोस्तों, ये प्रसाद के नाटक को लेकर ये, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक नाटक हो सकता है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर दो इसकी जो आपको जो प्रायश्चित जो नाटक है वो इनका नहीं है। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक महाभारत की एक घटना का आधारित है दोस्तों? इनमें से क्या होगा? तो ये आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है दोस्तों? तो दुखांत नाटक दोस्तों ये जो आपकी जो ये सकंदगुप्त, इसको माना जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद के नाटकों से संबंधित निम्नलिखित कथन असत्य है। प्रसाद ने भारत के स्वर्णिम नृत्य को अपने नाटकों की कथावस्तु बनाई थी। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों की काव्यधारा इस प्रकार से दोस्तों आपको ये एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा जो ये इनमें से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? तो ये जो है आपका, ये जो प्रसाद कोरी कल्पना फंटेनेस पर आधारित, तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला ये थोड़ा दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है, उसमें माफी चाहता हूँ आप लोगों को। फोटो खींचने में किसी मिस्टेक हुई है। फिर दोस्तों पूर्व है, ये दोस्तों इसका कोई पंजास आ चुका है दोस्तों इसके। फिर या फिर ये अगला जो है पंजास आ चुका है, ठीक है। ये दोस्तों आपके दोनों पेज में से, फिर दोस्तों अगले पेज में की पढ़ते हैं, तो ये पूरा पूरा दोस्तों पंजास है। फिर उसके बाद आपके उक्त काव्यांश के उचित शीर्षक देना है आपको। फिर दोस्तों कटंग से हम क्या सीख लेते हैं? तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये पूर्व चलने की कटाई पाठ की बात केले सोपन आता सोरग का, इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो है पठित पंजास है। और दोस्तों इसमें से जो आंसर्स है वो एक तो है दोस्तों आपकी फूलों, दोस्तों ये ध्यान से देखिए आप लोग, फूलों को न तोड़ने वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चंस की ओर आपके, कि इस काव्यांश का दोस्तों शीर्षक हो गया। फिर कटक हमें क्या सीख देता है दोस्तों? आंखें खोलकर चलने की। फिर दोस्तों यात्रा कैसे सरल बनती है दोस्तों? तो यात्रा दोस्तों राय को जो है, राय को अच्छा बनाने से या फिर राय को बुरा बनाने दोस्तों, राय को जो है आसान आसान मानने से बनती है ना दोस्तों, आसान मानने से है ना। फिर बटोई शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बटोई का दोस्तों सोपन अर्थ है। फिर दोस्तों अगला है कि उक्त काव्यांश पाठक में भाव का संचार करता है। उत्साह है दोस्तों, दोस्तों उत्साह हो जाएगा। फिर दोस्तों रिक्त स्थानों की अवकलों को पूर्ति करनी है। मैं दोस्तों को कंप्लीटली पेपर बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से पूरा देखो। देखिए रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं एवं जो है, जो दोस्तों रोला छंद होता है आपके, दोस्तों 24 तो इसमें मात्राएं होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि दोहा और रोला एकदम उल्टे होते हैं। जैसे कि दोहा में होती है तो 11 13, तो इसमें से क्या होते हैं, इसमें 13 11 होती है, ठीक है। एकदम उल्टा होता है बिल्कुल एकदम रोला और दोहा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हो जाएगा मात्राएं, ठीक है। फिर गीता गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने में कौन सा संबंध बनता है दोस्तों? तो दोस्तों गीतिका में आपको पता है जो है हरि गीतिका बन जाता है ना, हरि गीतिका। यहाँ पर यह बन जाएगा हरि गीतिका। आरंभ में अगर आप दो मात्रा जोड़ दोगे तो गीतिका का हरि गीतिका बन जाएगा। फिर है दोस्तों कि अलंकार में उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान के बलपूर्वक समानता है दोस्तों, वो आपको बताना है। फिर समाचार लेखन में किस शैली का दोस्तों? तो उल्टा पिरामिड शैली का दोस्तों प्रयोग होता है, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। फिर है दोस्तों एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उसका शिक्षा होनी जरूरी चाहिए या फिर भावनाएं होनी जरूरी है, ठीक है। फिर दोस्तों माली आया देखकर कलिया ने करी पुकार, ठीक है। फूले फूले चुन लिए काले हमारे बार उपयुक्त में दोस्तों कौन सा अलंकार है दोस्तों? आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो मालिया ये अली करेंगे पुकार दोस्तों, ये आपके जो है उस अलंकार में से लिया गया है, जो कि आपके ये जो आपकी जो अलंकार है उसमें से ये लिया गया है, उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण है उसका एक, आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों फीचर क्या है, सभी को बताया। तो फीचर दोस्तों क्या है? फीचर यहाँ पर आपके एक मनोरंजन लेखक होता है, उसे फीचर कहते हैं, ठीक है। ये समाचार शिक्षक के साथ साथ समाचार भी अच्छे तरीके से मनोरंजक ढंग से उपलब्ध कराता है, ठीक है। नाटक की एक मूल विशेषता दोस्तों क्या है, कि नाटक में संवाद होता है, ठीक है, पात्र होते हैं। सूरदास की चौपड़ी कहानी के दोस्तों लेखक का नाम था ये दोस्तों, इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद, ठीक है दोस्तों। प्रेमचंद की कहानी है सूरदास, ठीक है।
प्रेमचंद इसका नाम हो जाएगा। फिर दोस्तों भूप दादा के चरित्र की दो विशेषताएं थी। एक तो दोस्तों पहाड़ी थे और काफ़ी दोस्तों सहनशील भी थे, ठीक है, और जो स्वाभिमानी भी थे, ठीक है। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया दोस्तों? तो कार्नेलिया का दोस्तों गीत है वो जयशंकर प्रसाद के सकंद गुप्त नाटक से दोस्तों लिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है कि गीत गाने दो कविता में कवि ने किसे कैसे समय की ओर संकेत किया है दोस्तों? वो उस समय की बात है जब दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के बाद में दोस्तों, तो जब लोगों की आवाज़ दब रही थी, उनको जेलों में, तो उन्होंने सोचा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना। समवैशक हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, इस प्रकार से जो भी वहाँ के लेखक थे उनके आपको नाम लिखने हैं। बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि उस बालक को पता है सभी को, वो चार जो बालक बच गए, जो कहानी है ना, पंडित चंद्र धर्मा शर्मा गुलेरी की है ना, उसमें क्या होता है कि वो लड्डू मांगता है, तो उससे पहले उसे रटा रटाया प्रवृत्ति होती है, उसे जो पूछते हैं, मतलब उसको लगा कि अब उसका बचपन अभी भी जिंदा है, तो वो काफ़ी खुश हुआ। विभावना अलंकार के का एक आप लोगों को उदाहरण देना है, ठीक है, विभावना अलंकार का, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है पत्रकार कितने तरह के होते हैं समझाइए? तो पत्रकार दोस्तों तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तीन तरह के पत्रकार होते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालीन पत्रकार वे होते हैं जो कि किसी एक चैनल पर निश्चित जो है पूरे साल के लिए से होते हैं। अंशकालीन वे होते हैं जैसे कि 6 महीने कुछ टाइम के लिए वो उससे वेतन के अनुसार उस पर काम कर रहे हैं। फ्रीलांसर वे होते हैं जो किसी भी समय किसी का भी काम नहीं करते हैं, अपना खुद का चैनल होता है, जैसे कि अभी आप मान लो यूट्यूब पर कोई एक पत्रकार है छोटा सा, तो वो अपना काम कर रहा है, तो वो फिर फ्रीलांसर पत्रकार है, किसी चैनल से बंधा हुआ नहीं है। और कोई आज तक में कोई रिपोर्टर काम कर रहा है जैसे कि रोहित शर्मा, तो वो एक है ना, रोहित वर्मा जी, वो एक अलग एक रिपोर्टर हो गए, वो एक तरीके से जो पूर्णकालिक हो गए, ठीक है। विशेष लेखन के कौन कौन से दोस्तों क्षेत्र है आप लोगों को पता है? खेल का क्षेत्र हो गया, समाज विज्ञान सभी का क्षेत्र है, वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों ओज गुण को समझाइए। ओज गुण का अर्थ होता है जिस रचना को पढ़ने से आवेग उत्पन्न हो, और जो है आवेग उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं, ठीक है। फिर उसका अगला प्रश्न है कि आरोहण पाठ के आधार पर बताइए पर्वतीय प्रदेश में जीवन यापन की कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आरोहण प्रदेश में जो पाठ की तरफ बताइए कि पर्वतीय प्रदेश में जीवन यापन की कौन कौन सी समस्या या फिर कठिनाइयाँ जो है वो आती। तो दोस्तों आरोहण की जो जीवन यापन की समस्या क्या होती है दोस्तों, वहाँ पर पर्वतों में क्या होता है कि वहाँ पर खाने वगैरह कोई चीज़ मिलती नहीं है, और बहुत सी उनकी समस्याएं होती है, ठीक है। लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना किससे की है और क्यों की है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला है कि गीत जो है और मोती की सार्थकता किस में है दोस्तों, ये आप लोगों को बताया है। फिर केदारनाथ सिंह या फिर विष्णु खरे में से किसी को आपको एक कवि परिचित है दोस्तों, 2 नंबर का इम्पोर्टेड दोस्तों प्रश्न है। केदारनाथ सिंह या फिर विष्णु खरे में से, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु या फिर भीष्म साहनी का दोस्तों इनमें से आपको कोई एक का लेखक परिचय लिखना है, तो आई थिंक इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। फिर है दोस्तों कि आदि आदि फसल हाथी ने किस तरह से बांटी दोस्तों, आदि आदि फसल, वो भी दोस्तों आपको लिखना है उस पाठ के आधार पर, ठीक है। विद्यापति के पद के आधार पर नायिका के तृप्त नहीं होने के कारण अपने शब्दों में दोस्तों लिखना है आप लोगों को। फिर है दोस्तों बसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। उक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित आप लोगों को करनी है, ठीक है दोस्तों। बसंत है जो दोस्तों पाठ है आपके 250 यानी 25 लाइन्स में आप इस क्वेश्चन को आपको लिखना है लगभग, ठीक है। बसंत है जो कविता है आपकी, उसमें कहता है कि मनुष्य का प्रकृति से आज का रिश्ता टूट गया, मतलब उसे पता ही नहीं होता कि बसंत आ गया, उसे बस कैलेंडर से पता चलता है कि आज का बसंत आ गया है, बाकी उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है, तो उसके अनुसार बताना है आपको। फिर पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था, ये आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों तो गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा, कच्चा चिट्ठा पाठ के दोस्तों आपको आधार पर आपको समझाना है, ठीक है। दोनों प्रश्नों को आप लोग स्पष्ट करना है। फिर दोस्तों अराफत के आदित्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का आप लोग वर्णन करना है, ठीक है। ये जो पाठ है ना, जो 20 में से आने वाला उसमें से है, ठीक है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का दोस्तों चरित्र चित्रांकन आप लोगों को करना है कि सूरदास ने ऐसा क्यों कहा था, ठीक है। फिर दोस्तों प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखन लेखन की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं बिस्कोहर की माटी पाठ के दोस्तों आधार पर आप लोगों को समझानी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, 3 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों काव्यास की व्याख्या जो कि आपको याद करके जाने अपने पेपर में 100% इनमें से आएगी। बार बार उन नैनवी लावती प्रभु जी की ललित पनिया कबू, ठीक है, तो कबू ये दोस्तों आपकी जो है उस पाठ में सही हुई है। और एक फागुन पवर झंझरो बहा जोगन सिउ जय कमी सहा जसतेर पियर भात, ये आपके बिरहर है, ये आपके जो तुलसीदास वाले इस वो जो पाठ है उसमें सूरदास वाले में से आ गई है, ठीक है दोस्तों। फिर है नृत्य विन्यास की सैप प्रसंग व्याख्या कीजिए। एकाएक सहस्त्र दीप जल उठते हैं, पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगूठा लपेट के पंचमंजरी नीलांजलि पकड़ते हैं, और ये दोस्तों आपके उस पाठ में से है,
ठीक है दोस्तों। या फिर आप लोग अभी 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 मानव संबंधों के पिंजरे में भारतीय जीवन विवेकबंदी है, मुक्त गगन में उड़ने की दोस्तों, ये आप लोगों को इसमें से किसी में से भी आप लोग दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आपको किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखना है दोस्तों। ये 100% दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 5 निबंध आप कहेंगे, पाँचों में से कोई आपको एक लिखना है। जैसे कि मेरी अविस्मरणीय यात्रा, राजस्थान की लोक कलाएं, मेरे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरे प्रिय लेखक, या फिर हमारी मातृभाषा हिंदी। किसी पर भी दोस्तों लिख सकते हो। अगर हिंदी साहित्य का पेपर है तो आपके 100% ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ये आने की पूरी हर किसी के संभावना है। मेरा प्रिय लेखक और एक दोस्तों हमारी मातृभाषा हिंदी, ये 100% दो सभी जिलों के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाना, 100% आपकी परीक्षा में आएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ दोस्तों अगर आपको किसी प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।